So student, again we are going to start alcohol, phenol, ether exercise NCERT problems. So 11.1, 2, 3 हमने कर लिया था. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 11.4. तो क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी लिख रखा है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11.4 है, समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक होता है. अब अगर थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तो प्रोपेनॉल यानी 3 कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, है ना, और ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए. तो परमाणु अणुभार की अगर मैं बात करूं तो अणुभार लगभग बराबर है. और हमने पढ़ा था कि क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है. बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. तो अगर क्वथनांक अणुभार के समानुपाती है तो लगभग दोनों का जो है बॉइलिंग पॉइंट बराबर होना चाहिए. लेकिन होता नहीं है. अगर आप स्टडी करेंगे ना तो आपको लगेगा प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट तो 391 है, 391 केल्विन, और ब्यूटेन का जो क्वथनांक है वो 309 केल्विन. इवन मैं कह दूं ब्यूटेन तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन तो गैस ही होती है ना. तो अब हुआ क्या बच्चों, तो हम कहेंगे कि भाई क्या ऐसी वजह है. हालांकि वजह आपने पढ़ रखी है कि अल्कोहल का क्वथनांक जो है वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन हो या इथेरोन से ज्यादा होता है. क्योंकि अल्कोहल में क्या है, तो हम कहेंगे अल्कोहल में ऑक्सीजन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, या हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, सक्रिय हाइड्रोजन है. क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो भाई O नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव. अब दूसरे अल्कोहल में भी तो यही है ना, O नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव. तो अल्कोहल के जो अणु हैं वो परस्पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इस चक्कर में क्या हो जाता है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है. या स्पेशली हमें प्रोपेनॉल को मेंशन करना है तो हम कहेंगे भाई प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो प्रोपेनॉल हो गया C3H7OH. तो बच्चों ये ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव. सिमिलरली एक और प्रोपेनॉल बना दो, C3H7OH. तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक, है ना. हिंदी में अंतरा अणुक और इंग्लिश में बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर. ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीजन वापस नेगेटिव हो गया, अगेन ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और C3H7. तो हम कह रहे हैं कि भाई प्रोपेनॉल में क्या है, तो बच्चों प्रोपेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, अब बॉन्ड से हुआ क्या, प्रोपेनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध. बॉन्ड से क्या हुआ, तो बच्चों बॉन्ड से अणु पास पास है. पास पास है मतलब उनमें आणविक संगुणन है ना, एसोसिएशन. अब अगर अणु पास पास में आ गए और बॉइल करना मतलब लिक्विड से गैस में लाना, अणुओं को दूर करना. तो अगर अणु पहले से ही दूर है ना, जैसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो उसमें सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो वैन डर वाल्स आकर्षण बल की वजह से वैसे ही वो दूर दूर है और हल्का सा गर्म करो तो बॉइल हो जाएगा. लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अणु पास पास आ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, फिर अलग तो हो जाएंगे लेकिन ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो अब आंसर क्या लिखना है आपको, प्रोपेनॉल और ब्यूटेन समान अणुभार वाले यौगिक है, लेकिन प्रोपेनॉल का क्वथनांक ज्यादा है ना. तो बच्चों प्रोपेनॉल का क्वथनांक इसके अणुओं में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, उच्च होता है. फिर ब्यूटेन में केवल दुर्बल वॉन डर वाल आकर्षण बल है, इसलिए प्रोपेनॉल का क्वथनांक 391 और ब्यूटेन का कितना होता है 309, है ना. यानी अल्कोहल का क्वथनांक हमेशा सेम मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रहेगा. क्लियर. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11.4. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट है बच्चों, समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में विलय होते हैं, इस तथ्य को समझाइए. तो अब इसमें क्या समझाना, भाई अल्कोहल पानी में घुलेगा तो अल्कोहल में OH समूह ध्रुवीय प्रकृति का, पानी में भी OH समूह ध्रुवीय प्रकृति का, है ना. तो अल्कोहल और जल परस्पर मिलके क्या बनाएंगे, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाएंगे. तो एक अल्कोहल एक जल, फिर एक अल्कोहल और एक जल, तो घुल जाएगा. लेकिन हाइड्रोकार्बन तो वैसे ही नॉन पोलर है ना, तो अध्रुवीय ध्रुवीय में तो वैसे ही नहीं मिक्स होना, हमने पढ़ा था समान समान को घुलता. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जल में विलय नहीं है क्योंकि न तो वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में समर्थ है और ना ही उनकी पोलैरिटी सेम है ना, प्रकृति सेम है, दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं. ठीक है, तो अल्कोहल की जल में उच्च विलेयता 2 कारकों से निर्धारित होती है. पहला, तो बच्चों अल्कोहल और जल दोनों ही ध्रुवीय प्रकृति के,
तो हमने पढ़ा लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, समान समान को घुलता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है दोनों अणु अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध में भाग लेते हैं। जबकि अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो ये अध्रुवीय होते हैं तथा जल के साथ किसी प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। इसलिए अल्कोहल जल में आसानी से घुल जाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन में अघुलनशील है। तो बच्चों अल्कोहल, तो हम कहेंगे अल्कोहल में OH बंध ध्रुवीय है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जल की बात करूं तो वहां पे भी तो यही चीज है, ऑक्सीजन आंशिक रूप से विद्युत ऋणी, हाइड्रोजन पॉजिटिव। फिर अल्कोहल बना दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर जल बना दो तो ऐसे भी दिख रहा है ना, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण तो वही अल्कोहल जल है ना। और दूसरा तो हम कहेंगे देखो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो हो सकता, ठीक है। तो बच्चों अल्कोहल व जल में अंतरा अणुक अल्कोहल व जल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहल जल में विलय होते हैं, ठीक है बच्चों, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो अल्कोहल की जल में उच्च विलयता का कारण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। तो अब आपको लेके समझाना है हाइड्रोबोरेशन, हिंदी में बोलेंगे हाइड्रोबोरोनीकरण। तो अब आप देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते क्या है बच्चों, तो हम इस अभिक्रिया में पहले एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन B2H6 से कराते, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है ट्राइएल्किल बोरेन, फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम H2O2 के क्षारीय विलयन के साथ और आंसर होता है अल्कोहल। अभिक्रिया मार्कोनिकोव के अनुसार ही होती है, लेकिन उत्पाद जो है वो एंटी मार्कोनिकोव होता है, ऐसा हमने पढ़ा था अल्कोहल के अंदर। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेसिफाई तो नहीं किया ऐसे कौन सी एल्कीन लेनी, तो मैंने ले लिया बच्चों एथीन, ठीक है। अब मैं सोचूं एथीन का हाइड्रोबोरेशन करते, अब बच्चों होता तो BH3 है लेकिन B2H6 डाइमर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये H नेगेटिव है और BH2 क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट है, बोरोन वाला पार्ट प्लस है और ये माइनस, ठीक है। तो एक कार्बन पे तो चला जाएगा H, दूसरे पे क्या आ जाएगा BH2, ठीक। फिर बच्चों अभी भी इसके पास दो हाइड्रोजन है कनेक्ट होने के लिए, तो फिर एल्कीन लेंगे, दूसरा हाइड्रोजन भी कनेक्ट हो जाएगा और बोरॉन कनेक्ट हो जाएगा। तो ले देखे 3 स्टेप में अभिक्रिया होगी और मैं तीनों स्टेप को एक साथ लिख रही, ठीक है। तो हम कहेंगे ये हो गया हमारे पास एथीन और हमने ले लिया बोरॉन हाइड्राइड। अब जब आप कह ही रहे हो बोरॉन हाइड्राइड, हाइड्रोजन नेगेटिव है, ठीक है। और BH3 को हम ऐसे लिख लेते हैं BH, H और H। अब ये आपका नेगेटिव पार्ट है और बोरॉन जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, तो बच्चों एक बार H इधर हो गया, बोरॉन इससे कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर कनेक्ट हो जाएगा, वापस बोरॉन की तो 3 वैलेंसी है उससे कनेक्ट हो जाएगा, और तीसरा हाइड्रोजन इधर। तो तीनों CH2 ले दे के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे CH2 CH3 में बदल जाएगा। तो इधर H दे दो और ये बोरॉन से कनेक्ट हो रहा है, अगेन यहाँ H दे दो, ये तो फिर से बोरॉन से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ H दे दो तो ये बोरॉन से कनेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों आपको दिख रहा है 3 एथिल है, तो हम इसे लिखेंगे ट्राई एथिल। तो ये है ट्राई एथिल और बोरेन, ठीक है। अब आपको करना है इसका ऑक्सीकरण हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसके क्षारीय विलयन, ठीक है। तो अब इसकी अभिक्रिया करा दो हाइड्रोजन परऑक्साइड से 3 टाइम्स, है ना, 3 बोरॉन है तुम्हारे पास, ठीक है। एक बॉन्ड ये स्प्लिट हुआ, एक बॉन्ड ये स्प्लिट हुआ, एक बॉन्ड ये,
तो बच्चों इधर भी OH, इधर भी OH और इधर भी OH, तो 3 अणु 3 मोल तो बन गया अल्कोहल। और एक बोरॉन जो 3 वैलेंसी खाली है वो 3 OH के साथ कनेक्ट कर, तो अब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों CH3CH2OH। CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल प्लस बोरॉन, तो बोरॉन 3 OH के साथ बॉन्ड बना लेगा, BOH होल थ्राइस, जो रीअरेंज होके वापस क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड, है ना। इससे आगे वापस बनाएंगे तो ये बनेगा H3BO3 बोरिक एसिड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11.6 हाइड्रोबोरेशन, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन।